ही है जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को, जी हाँ, वीर छत्रपति संभाजी महाराज के अगेंस्ट अब्द शब्द का प्रयोग किया है अपने एक लेटेस्ट बॉलीवुड पोल खोल में। इसने विकी कौशल को कहा है कि अगर तू सच में औरंगजेब के पास जाता ना तो मूत देता। मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना कैफ के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा। छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है और इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कहानी भी बादशाहों के जमाने की है। जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 300 सालों तक राज किया था, उसी वक्त में हिंदुस्तान के छोटे छोटे हिस्सों में कुछ और भी राजा थे जिनकी लड़ाई मुगलों से होती ही रहती थी और बस उसी वक्त को लेकर, उसी लड़ाई की कहानी को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इंतकाल हो चुका है और मुगलों की नजर शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर पड़ चुकी है। वो इस साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। तो अब दिखाया गया है कि कल्लू भाई एक वॉरियर है और मराठा साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है, मराठा साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी उसकी है और फिर कल्लू भाई मुगलों के खिलाफ जंग लड़ता है। कल्लू भाई का फिल्म में नाम है संभाजी महाराज। ये अलग बात है कि जब इन एक्टरों को एक छोटा मोटा गुंडा भी धमकी दे देता है तो ये अपने बाथरूम में बैठकर कांपने लगते हैं, मूतने लगते हैं। लेकिन अगर इन टुच्चे कमजोर डरपोक हीरो को फिल्म में आप देखोगे तो वो अकेला ही 200-400 लोगों से लड़ जाता है, क्योंकि फिल्म में लड़ना तो होता नहीं है, कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है और एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल्लू भाई डांस भी करता है, गाना भी गाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि पद्मावत में डबल ढोल की रणवीर सिंह ने किया था। अब मूंछों वाली रश्मिका की भी एंट्री होती है, वो कल्लू भाई के साथ चली जा रही है और कल्लू भाई कह रहा है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं औरंगजेब से मिलने जा रहा हूं। भाई साहब, आप फिल्म में ही मिल सकते हो कल्लू भाई औरंगजेब से, रियल में औरंगजेब के सामने जाते हैं तो जाने से पहले ही मूत देते पैंट में, आपको पता है ये। तो अब जबकि कल्लू भाई औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले एक गाना तो बनता है, तो मूंछों वाली रश्मिका और कल्लू भाई डांस करते हैं और गाना गाते हैं। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब फिर से जंग दिखाई गई है और ये जंग वैसे ही हो रही है जैसे कि अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी में हुई थी। अगर आपने तान्हाजी देखी है तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि जो मराठा सिपाही हैं वो दरख्तों पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं, माउंटेन्स पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं। इस फिल्म में भी बस वैसा ही दिखाया गया है, ये ऑलमोस्ट तान्हाजी की कॉपी है एक्चुअली। और अब मुगल सेना मराठा साम्राज्य पर हमला करती है और बहुत ही मारकाट होती है, लेकिन संभाजी यानी कि कल्लू भाई कहता है कि हम हारेंगे नहीं, हम शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके रहेंगे, हम मुगलों को हरा कर रहेंगे। हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो 300 सालों तक यही कसम खाते रहे कि वो मुगलों को हरा देंगे, भगा देंगे, लेकिन 300 साल तक उनको भगा ही नहीं पाए जब तक अंग्रेज नहीं आए। अंग्रेजों ने आकर मुगलों को हराया, मुगलों को मारा और बस फिर से जंग होती है मुगलों के साथ। और अब कल्लू भाई एक गदा लेके कूद पड़ता है और भाई साहब अकेला ही 200-400 लोगों से भिड़ जाता है। फिल्म है, फिल्म में कल्लू भाई कुछ भी कर सकता है। कल्लू भाई अच्छा हुआ वो गुजरात की जेल में बंद गुंडे ने आपको धमकी नहीं दी, नहीं तो आप शूटिंग में भी नहीं जाते, कसम से आप यकीन कीजिए भाई। और अब कल्लू भाई की लड़ाई होती है शेर के साथ। भाई साहब शेर का जबड़ा ऐसा पकड़कर कल्लू फाड़ देता है। भाई साहब फिल्म में कुछ भी कर सकते हो आप कल्लू भाई। रियल में किसी कुत्ते से भी लड़ना मत, क्योंकि अगर कुत्ते से लड़े ना भाई साहब तो आप यकीन कीजिए कम से कम 5-7 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। और फाइनली संभाजी का भी वही अंत हुआ जो उस वक्त के ज्यादातर राजाओं का हुआ था, यानी कि मुगल सेना ने संभाजी को पकड़ा और मार दिया। तो हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। जैसे कि आपने ये क्लिप देख ही ली, जी हाँ, ये KRK ही है जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को, जी हाँ, वीर छत्रपति संभाजी महाराज के अगेंस्ट अब्द शब्द का प्रयोग किया है अपने एक लेटेस्ट बॉलीवुड पोल खोल में। इसने विकी कौशल को कहा है कि अगर तू सच में औरंगजेब के पास जाता ना तो मूत देता। किसको कहा है? विकी कौशल को। और विकी कौशल सर किसका कैरेक्टर कर रहे हैं? वीर छत्रपति संभाजी महाराज का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे और वो वीर गति को प्राप्त हो गए हंसते हंसते
उन्होंने स्वराज के लिए, अपने स्वराज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जितना किया कोई नहीं कर सकता था उस वक्त। औरंगज़ेब ने कितनी ही तकलीफ़ें दी छत्रपति संभाजी महाराज को कि तू इस्लाम कबूल कर ले, तुझे मैं माफ़ कर दूंगा, बट छत्रपति संभाजी महाराज ने वीर गति को प्राप्त होना स्वीकार किया, बट औरंगज़ेब के सामने झुकना वो स्वीकार नहीं किया। और वहीं पर KRK जैसे नल्ले भोसड़ी वाले मादर चोद पता नहीं कहाँ बैठ के वीडियो शूट कर रहा है, किधर से कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये अपने खुद वर्ड्स पर नहीं है, जो मुगलों को बड़ा बता रहा है। लाइक देखो, मैं रिलीजन से खुद एक मुस्लिम हूँ, बट जो चीज़ हमको बचपन से पढ़ाई गई है, जो चीज़ें हमको बचपन से सिखाई गई है, वो चीज़ें 101% सही होगी तभी हमको बताया गया है ना। चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, हमने यही हिस्ट्री पढ़ी है कि मुग़लों ने हमारे देश को लूटा। हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाई, और मैं ये नहीं कहता कि मुग़ल पूरी तरीके से ख़राब होंगे, बहुत बुरे होंगे, अच्छे होंगे कहीं ना कहीं, बट जो चीज़ें KRK ने छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को लेकर कहा है वो इतनी बुरी है ना। उसने ऐसा कहा है कि भाई छोटे मोटे राजा, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को इसने छोटा मोटा राजा कहा है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। अभी ट्रेलर के ऊपर MNS के कार्यकर्ता जो लक्ष्मण ओटेकर सर को एक सीन डिलीट करने बोल रहे हैं, जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज हमको नज़र आ रहे हैं एज अ विकी कौशल के कैरेक्टर में, जहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जंग जीतने के बाद, उस चीज़ को डिलीट करते हुए। तो सोचो सिर्फ उस सीन के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इस KRK के ऊपर कितना मतलब FIR होनी चाहिए, कितना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कितना इसको पकड़ के मारना चाहिए। आप ये सोचो कि एक ऐसा इंसान जिसने हंसते हंसते मौत को कबूल किया, वीर गति को वो इंसान प्राप्त हो गया, बट उसने औरंग के सामने झुकने अपने घुटने नहीं टेके। मैं वीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो ऐसे ऐसे शूरवीरों को, ऐसे ऐसे महान इंसानों को छोटा मोटा राजा कह रहा है। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मेरे इमेजिनेशन में नहीं है। सो मैं हर एक उस MNS के कार्यकर्ता से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके अगेंस्ट में FIR हो, ये जहां भी हो, चाहे वो लंदन में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, उसको पोर्ट करके बुलवाया जाए यहाँ पर, और इतना धोया जाए, इतना धोया जाए कि ये कभी किसी के रिलीजन्स को हर्ट नहीं करे। लाइक वो किसी का भी रिलीजन हो यार, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी के रिलीजन को हर्ट मत करो, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट मत करो। और ये जो मूवी आ रही है ना छावा, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, वो हर एक मराठा के लिए इमोशन है। वो विकी कौशल में अपने छत्रपति संभाजी महाराज को देख रहे हैं। आप उसके कैरेक्टर को बोल रहे हो कि अगर तू सचमुच औरंगजेब के पास जाता तो मुंह देता। लाइक कैन यू इमेजिन गाइज, ये बंदा कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है ये बंदा। मुझे देखकर मैं मतलब एज अ मुस्लिम होकर मेरा इतना खून खौल रहा था जब मैं वो वीडियो देख रहा था। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे ही कर सकता है यार। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर करो, ताकि ये MNS के कार्यकर्ताओं तक जाए और वो कोई ना कोई एक ठोस कदम उठाए और कुछ ना कुछ इस KRK भड़वे के लिए कुछ ना कुछ करे यार। मतलब मुझे तो देखकर बहुत दिमाग ख़राब हुआ है। जो इसने वर्ड टू वर्ड बोला है ना, मैंने वही बताया आपको, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं इसके बॉलीवुड पोल खोल में, इससे पहले कि वो वीडियो डिलीट कर दे। मुझे पता है वो कंट्रोवर्सी, उसने जो वर्ड्स निकाले ना वो कंट्रोवर्शियल ही है, और मेरे बाद पता नहीं कौन कौन इसके ऊपर रिएक्शन दे, बट मुझे लगा ना कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। तो देखो अभी आप लोगों का ज़मीर जागता है या नहीं जागता है, क्योंकि मेरा खुद इतना खून खौल रहा था ना देखकर कि एक ऐसे शूरवीर जो गए हैं इस सदी से, इस ज़माने से,
जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज हो या और कोई भी हो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस KRK को प्लीज़, मैं तो बोलता हूँ इसके अगेंस्ट में FIR दर्ज होनी चाहिए। मुझसे पॉसिबल हो सकता मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, सो बाकी आप लोगों के ऊपर है। बस यही बोलूँगा, मुझे काफ़ी यार मतलब हर्ट हुआ है, ख़ास करके छावा में मैंने काम भी किया है और उस कैरेक्टर को जिया है मैंने, छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को जिया है। जब मैंने साथ में काम कर रहा था ना विकी कौशल सर के, तो बहुत हर्ट हुआ है। और मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी है, छत्रपति संभाजी महाराज 13 साल की उम्र में पहली बार युद्ध करने गए थे और वहीं से वो युद्ध विजय होकर लौटे थे 13 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इस भड़वे को ज़रूर जवाब देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।